नमस्कार सभी को। भाग 1 हम खत्म कर चुके हैं जो था कि भारत राज्यों का संघ। आज हमको नागरिकता पढ़ना है जो कि संविधान का भाग 2 है नागरिकता। आपको याद होगा कि भाग 1 में हम अनुच्छेद 4 पे खत्म किए थे। तो नागरिकता के अनुच्छेद 5 से शुरू होंगे और जो कहाँ तक जाएंगे 11 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 11 तक। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखिए, नागरिकता को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नागरिकता आखिर है क्या। नागरिकता आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे संविधान में स्थान दिया गया है। देखिए, कोई भी देश में हम अगर रहते हैं तो उसके नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो हर किसी देश के निवासियों को उस देश में नहीं होते। जैसे हम भारतीयों को हमारे भारत में जो सुविधा है वो सुविधा विदेशी व्यक्तियों को भारत में वो सुविधाएं नहीं मिलती। इसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता को हम विशेष प्रकार का अधिकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विशेष प्रकार का अधिकार कह सकते हैं। देखिए, ये विशेष अधिकार किसे मिलेगा? जो भारत में रहते हो या उस देश में रहने वाले हो जिसने उस देश की नागरिकता ग्रहण की हो। देखिए, विदेश में रहने वाला भी नागरिकता नहीं कहलाता। हमारे भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नागरिक हैं, वो हमारे नागरिक नहीं है, उन्हें नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, कुछ लोग पढ़ने भी जाते हैं, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस देश के नागरिक हो गए हैं या फिर उन सारे को ये सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि नागरिकों को मिलती है। जैसे भारत के बहुत से विद्यार्थी विदेश और रसिया में जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो क्या वो रसिया के नागरिक हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो नागरिक किसके रहेंगे? भारत के रहेंगे। आगे हम समझेंगे कि कब भारत का नागरिक होगा, कब नहीं होगा, कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं नागरिकता। नागरिकता में देखिए, ये विशेष प्रकार के अधिकार जो उस देश में रहते हैं और नागरिक हैं उन्हें क्या क्या है। देखिए, हम वोट डाल सकते हैं। और कोई डाल सकता है क्या? नहीं। हम क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हमें नागरिकता है। हम चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि हमें नागरिकता प्राप्त है। दूसरा विदेशी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, हमारा विधायक हो, कोई भी हो, हम उसका विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी किसानों ने किसान कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को उस विरोध को स्वीकार करना पड़ा और अपना कानून वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि किसान भाई जो थे वो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, उन्हें हमारे देश की नागरिकता प्राप्त है। अगर विदेशी आकर ये कहता कि किसान जो आप कानून बनाए हैं उसे वापस लीजिए, तो वो उसकी बातों को कोई ध्यान में नहीं देता क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं है। ऐसा विरोध कौन कर सकता है? तो हम कर सकते हैं जो भारत देश के नागरिक हैं, जिसे नागरिकता प्राप्त है। रोजगार, अभी हमारी मुहिम चली थी जब एसएससी और रेलवे की तरफ से कोई एग्जाम नहीं हो रही थी, फॉर्म भर के बच्चे बैठे हुए थे, डिले पे डिले हो रहा था, तो हम लोगों ने ट्विटर पे मुहिम चलाई थी, रोजगार दो रोजगार दो। तो रोजगार तो कोई विदेशी बच्चा करेगा कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार दो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम भारत के क्या है? नागरिक है। यही हमारे विशेष अधिकार है कि हम अपनी सरकार से अपना रोजगार मांग सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं। यही कैसे क्यों मंगवा सकते हैं? क्योंकि हम इस देश के क्या है? नागरिक है। और यही हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है अपने देश में आज़ादी से घूमने की, बोलने की और रहने की। तो हमें किसी भी प्रकार की असुविधा प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नागरिक हैं। देखिए, नागरिकता पे जो पहली बार चर्चा हुई थी वो अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने ही इस पे सारी विस्तार से इसके बारे में समझाया था। तो सबसे पहली जो चर्चा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता पे सबसे पहले चर्चा किसने की थी? तो आ जाएंगे अरस्तु। आंसर क्या होगा? अरस्तु। देखिए, हमारा जो नागरिकता से संबंधित कुछ कानून बने थे, लेकिन उस समय हमारा भारत देश हाल ही में आज़ाद हुआ था। उस समय की स्थिति बहुत कठिन थी, कहना चाहिए बहुत कठिन थी। तब हमारे संविधान निर्माताओं को उतना कुछ सूझा नहीं, लेकिन उन्होंने एक होशियारी का काम ये कहा कि हम नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को देते हैं
ताकि आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुसार वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं और अपने भारत के नागरिकों को सुविधा दे सकते हैं। तो उस समय यानी मूल, जिसे हम कहेंगे मूल संविधान, तो मूल संविधान के समय नागरिकता संबंधित कानून जो थे सबसे कमजोर थे। कैसे थे? सबसे कमजोर थे। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में सबसे कमजोर कौन सा था, तो कौन सा रहेगा? मूल संविधान में सबसे कमजोर भाग था भाग 2, नागरिकता संबंधी कानून। ठीक, इसे इसका अधिकार किसको दे दिया गया? संसद को दे दिया गया कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वो हमारी संसद बनाएगी। और संसद में भी कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो आएगा आंसर गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को पूरा अधिकार है कि संशोधन ही करके तो हम बनाएंगे। देखिए, मूल संविधान में जो नागरिकता के संबंधी नियम थे उसमें हम क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। तो सबसे पहला संशोधन 1986 में आया था। उसके बाद और धीरे धीरे संशोधन हो गए। संशोधन होंगे तो एक नया आर्टिकल जुड़ेगा, नए आर्टिकल में नए कानून होंगे। तो संशोधन करके ही तो हम नए कानून बना सकते हैं और ऐसा ही होता है। तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। और संसद में भी किसे है? तो गृह मंत्रालय को है। अब यहाँ देख लेते हैं हम क्या अनुच्छेद 5। तो मूल संविधान में अनुच्छेद 5 था, अनुच्छेद 6 भी था, अनुच्छेद 7 भी था, अनुच्छेद 8 संशोधन करने के बाद बना हुआ है। तो हम मूल संविधान के देख लेते हैं कि क्या क्या उस समय के अनुच्छेद थे। तत्कालीन व्यवस्था के आधार पर भी वहां पे कानून नियम बनाए गए थे। देखिए, अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता। यहाँ कहा है जन्म पे, जन्म, माता पिता, संविधान लागू होने पे यानी 6 माह पहले। देखिए, हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 में जब हम भारत देश आजाद हुआ था तब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे जिससे हम ये बता सके कि हम भारत में ही पैदा हुए। क्योंकि उस समय के लोग तो डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं रखते थे कि आप हमारा बच्चा कौन सी तारीख को कौन से समय पैदा हुआ है। तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमारा भारत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो उस समय क्या था कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि जो यहाँ पे जन्म लिया है, कहाँ पे? भारत में। जो भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। और कह दिया कि ठीक है, जिसने भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे, कुछ माता पिता ऐसे थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए विदेश भी गए थे और वहां उन्होंने अपने बच्चे को या संतान को जन्म दिया। तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? जन्म के आधार पर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। परंतु उनके माता पिता तो भारत में जन्म लिए थे। माता पिता ने कहाँ जन्म लिया था? भारत में। अब उन्हें भारत आना होगा तो क्या बच्चा कनाडा की नागरिकता लेगा और माता पिता भारत की नागरिकता? ऐसे में गलत हो जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि जिनके माता पिता या पिता कोई एक भी भारत में जन्म लेगा तो उनके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 2 आधार हो गए। एक तो आपने खुद ही यहाँ पे, जैसे हम लोग हैं, हमने यहाँ जन्म लिया तो जन्म के आधार पर हमें क्या मिल गई है? नागरिकता मिल गई है। हमारे माता पिता ने भी यहाँ पे जन्म लिया तो उनके माता पिता के भी जन्म के आधार पर हमें नागरिकता मिल गई है। तीसरा आधार था संविधान लागू होने के 6 माह पहले। देखिए, संविधान 1947 में हमारा क्या हुआ? भारत आजाद हो गया। और 1950 में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने के 6 माह पहले जो व्यक्ति विदेश से आकर रहने लगे थे उन्हें संविधान लागू होने से क्या मिल जाती थी? नागरिकता मिल जाती थी। जैसे पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है और वो भारत में आ गया संविधान लागू होने के 6 माह पहले, तो हम उसे क्या देंगे? नागरिकता देंगे। किस आधार पे देंगे? तो संविधान लागू होने पे। मतलब आपको नागरिकता 2 आधार पे मिल जाती थी, एक तो जन्म के आधार पे, दूसरा संविधान लागू होने। या मतलब जिस दिन से संविधान लागू होगा उस दिन से आप भारत के नागरिक होंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? परमिट रूल। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? परमिट रूल। ये परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लाया गया था। कब लाया गया था? 19 जुलाई 1948 को। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की जो बॉर्डर है खुले मैदान की तरफ थी। तो कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें क्या लगा दिया गया? परमिट रूल लगा दिया कि अगर आप इस 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए। देखिए, इसमें भी 2 कंडीशन है, एक है पहले, एक है बाद। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत में आ चुके हैं तो आपको
कहलाएंगे, भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद आए हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। आपको क्या भरना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उसके भी 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। जैसे आपने मिल्खा सिंह देखेंगे, मिल्खा सिंह की मूवी आई थी, उसमें वो छोटे से बच्चे थे और आर्मी कैंप में बैठे थे, तो वहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि जिसको भी फॉर्म भरना है आप आ जाइए। तो वो क्या बता रहा था कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान से भागे थे क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान हमारे लिए रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया? रजिस्ट्रेशन पे पाकिस्तान से आने वाला हर व्यक्ति गलत नहीं था। मनमोहन सिंह भी हमारे पाकिस्तान से आए, हमारे मनमोहन सिंह जी कहाँ से भी आए? पाकिस्तान से आए। और मिल्खा सिंह भी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। आप क्या करें? 6 महीने का क्या करें? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर ले और 6 महीने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। तो ये इसको कहते थे परमिट रूल। क्या कहते थे? परमिट रूल। ये समझ में आ गया? 19 जुलाई 1948। अगर इसके पहले आ गया तो आपको नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। और दूसरा था कि अगर आप इसके बाद आए तो आप भैया पहले तो फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जिसे हम परमिट रूल कहते थे, तो और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद है अनुच्छेद 7। इसके बाद है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, ये लगभग आज़ादी का समय है। जब कोई देश आज़ाद होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि लोगों को समझ में आने लगता है कि अब देश का विभाजन हो जाएगा। तो यही स्थिति उसी से संबंधित है कि लोगों को समझ में आने लगा था कि अब भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। उसमें से सभी लोग भारत में रहने वाले नहीं थे, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान को भी पसंद करते थे। तो कुछ लोग 1 मार्च 1947 के पहले कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और वहाँ पे जब पता चला कि पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा देश नहीं है, हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा हिंदुस्तान ही अच्छा था। तो अब जो 1 मार्च 1947 के जो बाद आएंगे, मतलब भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर भारत है, ऐसे लोगों को नागरिकता कौन देता है? अनुच्छेद 7। ऐसे लोगों को नागरिकता कौन देता है? अनुच्छेद 7। इसमें भी कंडीशन थी कि आप रजिस्ट्रेशन भरिए और 6 माह के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। तो देखिए, जब हमारा भारत विभाजन हो रहा था तो बहुत से लोगों को पाकिस्तान पसंद था, वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हम यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमारा परिवार हमेशा असुरक्षित रहेगा। तो असुरक्षा का भावना जब पैदा होने लगा तो उन्हें लगा कि नहीं, अब लौट चले अपने घर। तो जो सुबह का भूला हो उसे भटका नहीं, जो सुबह का भटका उसे भूला नहीं कहते। तो जो चले गए थे भारत को छोड़ के और उनको समझ में आया कि नहीं, हमारे लिए भारत ही अच्छा है, और वो फिर लौट के आए। कहाँ से? भारत से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत आए। उन ऐसे लोगों को नागरिकता कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 7 के तहत मिलती है, जिसमें उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। 6 महीने के बाद उन्हें क्या मिल जाती है? नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 8, ये मूल संविधान के थे। ये क्या थे? मूल संविधान के थे। अनुच्छेद 5, 6, 7 मूल संविधान के अनुच्छेद थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तत्कालीन व्यवस्था थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम नियम किस आधार पे बनाएं, है ना। उस समय ये नागरिकता संबंधित किस आधार पर हम कानून बनाए, उनको उसका समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तत्कालीन व्यवस्था के आधार पर था। जब कोई आप सेटअप स्टार्ट करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, आप कुछ समय के बाद ही उसमें एक स्थिरता ला सकते हैं, है ना, एक सिस्टम ला सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में चला सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप जो भी करेंगे आप अनुभव के आधार पर ही सिस्टम में लाएंगे। जब तक नहीं करेंगे तो आप सिस्टमेटिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्या सही क्या गलत। तो वो तात्कालिक व्यवस्था के आधार पर था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। कितने हैं? 8, 9, 10, 11। देखिए अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण। जैसे विदेश भ्रमण हम जाएंगे, किसी भी देश में हम घूमने जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से हमारी नागरिकता खत्म। नहीं, हम एक वीज़ा बनवा के जाते हैं कि हम इतने दिनों के लिए जा रहे हैं और फिर वापस हम अपने भारत में, अपने वतन में लौट आएंगे। तो भारत विदेश में कुछ लोग तो विदेश में पढ़ाई करने भी जाते हैं,
जैसे भारत से मैक्सिमम लोग रशिया जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी नागरिकता खत्म हुई, नहीं हुई है। आप परमिट लेके जा रहे हैं, मतलब थोड़ा वीजा लेके जा रहे हैं कि हम इतने दिनों के लिए हमारा कोर्स है, मान लीजिए 1 साल का कोर्स है, तो हम 1 साल के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं। तो इस दौरान आपकी नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, इस दौरान नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, जिसे हम NRI कहते हैं। बहुत से लोग विदेशों में क्या कहते हैं नौकरी करते हैं। तो जो नौकरी करने जा रहे हैं तो उनकी भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, वो भी वीजा लेके जाते हैं कि उनके पास कारण है कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। जैसे आपने भी अपने गली मोहल्ले में देखा हो कि अरे उसका लड़का अमेरिका में है, उसका लड़का कैलिफोर्निया में है, तो ये सब क्या है, भारत के नागरिक ही हैं, ये भारत के नागरिक ही हैं, लेकिन वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या हम अपने फैमिली के साथ टूर करने गए हैं, तो हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। नागरिकता कब खत्म होगी, ये देखिए अनुच्छेद 9 कहता है कि आप विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे हम फैमिली के साथ बाहर गए, हमें वो देश अच्छा लगा और लगा कि हमारा यहाँ बिजनेस सही चल जाएगा या नौकरी वोकरी लग जाएगी, बढ़िया से हम रह जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उस देश की नागरिकता लेते हैं। जिस दिन आप उस देश की नागरिकता लेंगे उसी दिन से आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो विदेश में आपने नागरिकता ले ली, आपकी नागरिकता खत्म। आप दूसरी नागरिकता जब तक नहीं लेंगे तब तक आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। और जैसा 10वां कहते हैं, देखिए भारतीयों की नागरिकता तब तक सुरक्षित होगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम न करे। भारतीयों की नागरिकता की भी सुरक्षा की जाएगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन क्या हो गया है, खराब हो गया है, वो कहीं भी जाता है, कुछ भी उटपटांग काम करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की क्या कर लेती है, नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। नागरिकता समाप्त करने से क्या होगा, देखिए आप बैंक में खाता नहीं खुला सकते। बैंक का खाता खुलवाते समय आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड की पड़ती है ना। तो आपको आधार कार्ड कब मिल बनेगा, जब आप भारत के नागरिक होंगे। पैन कार्ड कब बनेगा, जब आप भारत के नागरिक होंगे। पासपोर्ट कब बनेगा, जब आप भारत के नागरिक होंगे। इन लोगों की नागरिकता छीनने का एक कारण है, अगर मान लीजिए आप पगला गए हैं और आपका पासपोर्ट है, आप हवाई जहाज पर चढ़ गए और आपने किसी को काट लिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, तो ये सब क्या है, ये एक देश के लिए सुरक्षा का असुरक्षा का सवाल है ना। तो ये चीजें शोभा नहीं देती, तो ऐसे लोगों को हम उनकी नागरिकता छीन लेते हैं। जैसे ही नागरिकता छीन लेंगे तो आप बैंक में खाता नहीं खुला सकते, आप पासपोर्ट नहीं बना सकते, आप बैंक में आपका जितना भी पैसा उस दिन खत्म, सिर्फ आप कपड़े पहन के घूमते रहिए, आपके पास कोई विशेष अधिकार नहीं बचेगा। ना तो आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, ना आप चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए नागरिकता हमें कितने अधिकार देती है ना, कहाँ कहाँ अधिकार देते हैं। आप बाहर पढ़ने जाते हैं, आप यहाँ पूरा भारत में भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। क्यों क्यों किस वजह से, क्योंकि आपके पास क्या है, नागरिकता है। क्या है, नागरिकता है। अगर हम यहाँ देते, अगर यहाँ पे सोच लेते कि ये सुरक्षा की जाए जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम ना करें, जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, ये भारत या चाइना का वो चल रहा है, वॉर चल रहा है, और हम चिल्लाएं कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार। अरे भाई पहले देश जरूरी है, उसके बाद अगर देश सुरक्षित नहीं रहोगे तो आप कैसे सुरक्षित रहोगे। तो ऐसे समय पे भी आपको ये क्या कर सकते हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह का काम कीजिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत का सपोर्ट करना चाहिए। तो और अनुच्छेद क्या कहता है कि कानून बनाने का जो है, कानून बनाने का अधिकार किसे रहेगा, संसद को रहेगा, और संसद को भी किसमें रहेगा, गृह मंत्रालय में। किसमें रहेगा, गृह मंत्रालय को। अब यहाँ समझ लेते हैं शॉर्ट में। अनुच्छेद 5 कहता है जन्म के आधार पे, चाहे आपका खुद का जन्म हो, चाहे आपके माता पिता हो, और संविधान लागू से 3 चीजों से आपको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत गए, है ना, पाकिस्तान से जो भारत गए उन लोगों को क्या मिल जाएगा, पाकिस्तान से भारत गए उन लोगों को क्या मिल जाएगा, पाकिस्तान से जो भारत आया उनको भी क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है कि जो पहले भारत में थे फिर पाकिस्तान में गए और फिर वहां से वापस आए, तो उन लोगों को भी आर्टिकल 7 के तहत क्या मिलेगी, नागरिकता मिल जाएगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। आर्टिकल 6 कहता है कि विदेश भ्रमण में आपकी नागरिकता नहीं खत्म की जाएगी। क्यों, आप घूमने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, या शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है कि आपने विदेशी नागरिकता ली, आपने कोई भी, जैसे सानिया मिर्जा
सानिया मिर्जा ने शोएब अख्तर से शादी की है। अगर वे पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो उनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वो भारत भी घूम रही है, पाकिस्तान भी घूम रही है। पाकिस्तान किस बदौलत पे घूम रही है? क्योंकि उनके जो शोहर है, मतलब उनके जो पति हैं वो वहाँ के पाकिस्तानी नागरिक थे, तो उनकी पत्नी होने के आधार पर वो पाकिस्तान घूम रही है और वो खुद भारत की क्या है? नागरिक है। तो भारत के नागरिक होने के कारण क्या करिए? पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। तो वे आर्टिकल में कहता है कि जब तक आप विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? भारत की नागरिकता बनी रहेगी। तो सानिया मिर्जा भी बहुत चतुराई ढंग काम कर रही है कि वो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले रही है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 है देश विरोधी कानून। जैसे देश विरोधी आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके अधिकारों की, आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी, जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे थे। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा और संसद में भी गृह मंत्रालय को होगा। आई होप आपको भाग 2 समझ में आएगा। भाग 2 हमारा खत्म हो गया। भाग 1 था अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 हो गया अनुच्छेद 5 से 11। ओके, थैंक यू।